हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। तो इसके अंदर कह रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो एक जो बॉल है वो फेंका गया है एयर के अंदर सो दैट t सेकेंड्स के अंदर आफ्टर इट इज थ्रोन, ये जो डायग्राम है मतलब ये जो ग्राफ है ये बनाया गया है, इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। इसका मतलब कि जिस तरीके से ये ग्राफ बना है एक्चुअली में ये वो हाइट है जो हर सेकंड के बाद में ये होगा। मतलब अगर यहाँ पर जैसे 5.2 है 5/2 है तो यहाँ पर वो इस जगह पे पहुंचा है, इसी तरीके से 5 पे वो वापस यहाँ पे आ गया। मतलब 5/2 का क्या मतलब हो गया, 2.5 सेकंड में वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे है। और इसी तरीके से जब उसने 0 से स्टार्ट किया होगा तो इस हाइट पे पहुंचा होगा, फिर इस हाइट पे पहुंचा होगा। तो जैसे जैसे इधर टाइम चल रहा है वैसे वैसे इसका जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरीके से जैसे ही वो मैक्सिमम जो हाइट है वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो नीचे गिर रहा है तो इसी तरीके से इतने सेकंड पे, जो भी यहाँ पर सेकंड होगा इतने सेकंड पे इसकी जो हाइट है वो ये है। तो इसी तरीके से हर सेकंड के बाद जो उसकी हाइट है वो यहाँ पर दिखाया गया। और इस तरीके से जब सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि जो भी नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं इससे क्या आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो इस तरीके से जो ग्राफ ये बनाया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसको ऑब्जर्व करना है जो कि पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको करना है। तो करते हैं बारी बारी से इन सभी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो इसको चलते हैं अगले स्लाइड पर और सॉल्व करते हैं। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना ताकि सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में उसने कहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये पता करना है, और इसके लिए जो पॉलिनोमियल के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो h है इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू 0 in equation h is equal to 25t minus 5t square। तो अगर हम इस h की जगह पे 0 रखें तो ये हो जाएगा 25t minus 5t square is equal to 0। तो यहाँ पे अगर हम इसका फैक्टर करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 5t है इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 5t ये आ जाएगा कॉमन, तो इधर बच जाएगा 5t, 5 5 ज़ा 25 और एक्चुअली में t यहाँ पर नहीं आएगा, माइनस अगर ये 5t अगर बाहर चले जाएगा तो एक t यहाँ पर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बारी बारी से ये जो दोनों फैक्टर हमको मिले हैं इसको 0 के बराबर रख देंगे ताकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो हमको मिल सके। तो यहाँ पे 5t एक बार हम 0 के बराबर रख देंगे और एक बार 5 माइनस t को भी 0 के बराबर रख देंगे इस तरीके से। तो जो t है ये जो 5 है अगर ये 0 के नीचे आ जाए तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर अगर इस t को इधर लेकर आ जाए तो t इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं t इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो दो जीरोज हैं ये हमको मिल चुके हैं, एक है 0 और एक है t इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम जो फाइनल आंसर है इस पार्ट के लिए वो लिख देंगे कि टू रिक्वायर्ड जीरोस आर 0 and 5। तो इस तरीके से जो हमारा ए पार्ट है ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं बी पार्ट को। तो एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो ये है।
और यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमको टाइम दिया हुआ है, जो ये 5/2 है, ये टाइम है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो ये h है और ये है t। तो यहाँ पर अगर इस t पे देखेंगे तो 5/2 है और इसी पे हमको ये मैक्सिमम हाइट मिला हुआ है। तो हम अगर t की जगह पे, इसके अंदर अगर हम t की जगह पे 5/2 पुट करें तो जो मैक्सिमम हाइट है ये हमको मिल सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इस सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम हाइट है हमें मिलेगा 5/2 पे, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट अचीव्ड एट t इज इक्वल टू 5/2। तो जैसा यहाँ पे है 5/2, तो इसी पे हमको मैक्सिमम हाइट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा मेन जो इक्वेशन था h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और जो यहाँ पर t है ये हो जाएगा 5/2 और माइनस 5 और अगेन इस t की जगह पे 5/2 और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5/2 और माइनस 5 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें 5 × 25, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 125 और अगर ये बाहर चले जाए तो इधर बच जाएगा 1/2 माइनस इधर बच जाएगा 1/4, इस तरीके से। और अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो 1/4। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड दें, 125 को अगर हम 4 से डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 31.25 मीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब एक बार हम फाइनल आंसर दे देते हैं। 10 मैक्सिमम हाइट इज 31.25 मीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो अब यहाँ पे इस थर्ड पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो जो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, इसके अंदर कह रहा है कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल बैक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। तो ये कह रहा है कि फेंकने के बाद में कितने समय के बाद जो बॉल है वो इस हाइट पे होगा, 30 मीटर की हाइट पे होगा, ऐसा कौन सा टाइम है। तो थर्ड के ए पार्ट में कह रहा है कि अगर हाइट 30 पे अगर हमें पहुंचाना है तो वो कितने समय पे क्या टाइम उसका होगा, जो ये बॉल है जब वो 30 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा। तो इसके लिए जैसे कि हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो इसको हम दोबारा लिख लेंगे, बट h की जगह पे हमें क्या करना है, 30 मीटर पुट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि 25t माइनस 5t स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे है h, जैसा कि ये हमारा गिवन इक्वेशन है, तो हम इस h की जगह पे 30 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर। अब इसको हम कर देंगे फैक्टर, तो इसके लिए हम इसको इधर ले आएंगे या इन दोनों नंबरों को हम इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t, और क्योंकि ये इसी साइड पे है तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस 30। तो यहाँ पर 0 लिखने की जगह पे हम लिख देंगे इधर की तरफ। अब यहाँ पर क्योंकि 5, 25 और 30 ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो जाए और हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबको 5 से डिवाइड किया है तो यही हमको मिलेगा।
अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ये हमारा मेन इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है अपने आंसर के लिए, मतलब इस t को निकालने के लिए। तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा t और t माइनस 2 और माइनस 3 अगेन t माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 3t और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t माइनस 2 और t माइनस 2 फिर से कॉमन हम ले सकते हैं, तो t माइनस 2 अगेन ये कॉमन आ गया और इसके बाहर है t और इसके बाहर है माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू है ये 2 है, मतलब t माइनस 2 एक बार 0 है और एक बार जो t है t माइनस 3 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो t है ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे जब 2 सेकेंड और 3 सेकेंड होगा तब जो मैक्सिमम हाइट है वो 30 मीटर पहुँचेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर अगर आपको बताऊँ तो जो जैसे यहाँ पर 5/2 है तो ये 2.5 है, तो 2.5 से कुछ सेकेंड पहले 5 सेकेंड पहले वो इस हाइट पे होगा। इसी तरीके से 5 सेकेंड के बाद जब 30 हो जाएगा तब वो यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये 2 जगह पे पहुँच सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हम फाइनल आंसर है वो लिख देंगे। Thus height of 30 meter is reached at 2 seconds and 3 seconds, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं जो बी पार्ट है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो अगर हाइट ऑफ द बॉल अगर 20 मीटर होगा तो जो टाइम जो होगा मतलब जो t है उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे इस बी पार्ट के अंदर कह रहा है कि जो टाइम की जो वैल्यू है कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे टाइम के लिए जबकि उसका जो हाइट है अगर वो 20 मीटर पे पहुंचता है। तो हम दोबारा से इसी इक्वेशन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जो 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू h है। अब इस h की जगह हमें क्या पुट करना है, 20 मीटर पुट करना है। तो यहाँ पर अगेन 25t माइनस 5t स्क्वायर और इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जैसे कि ये h के इक्वल है तो ये हो गया h के इक्वल और ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो इसने कहा है कि जो h है अगर ये 20 मीटर होगा तो जो t है वो क्या है, तो इसके लिए हम इस h की जगह पे 20 मीटर लिख लेंगे। 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। और सिमिलर तरीके से जैसा हमने इधर किया है इधर भी हम फैक्टर बना लेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो इसके लिए हम इस सब को ले जाएंगे राइट साइड पे, तो इसीलिए ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t और ये हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और अगर अब दोबारा से अगर हम इसको 5 से डिवाइड दें, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो क्वेश्चन है ये छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 4 इस तरीके से। और अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 1t, तो 1t को हम सिर्फ t लिख लेंगे, तो माइनस t और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इस पहले 2 में से कॉमन लें और इस 2 में से कॉमन लें तो ये आ जाएगा t माइनस 4, तो अगर हम 1 कॉमन लें तो ये आ जाएगा t माइनस 4 अगेन, तो ये हो गया माइनस टी और माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार t माइनस 4 और t माइनस 1 यहाँ पर हमारा फैक्टर बन गया, तो t माइनस 4 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर पुट करके और जो t की जो वैल्यू है ये हमको निकालना है। तो इसको ले चलते हैं अगले स्लाइड पे और वहाँ पे सॉल्व करते हैं।
तो जैसा कि प्रीवियस इक्वेशन हमारा t-4 t-1 था, तो अगर हम t-4 को 0 के बराबर रखें तो जो t है ये आ जाएगा 4, और अगर हम t-1 को 0 के बराबर रखें तो जो t है ये आ जाएगा 1। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t है ये आ जाएगा 1 और 4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ t is 4 and 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 36 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं प्रीवियसली सारे जितने भी स्लाइड मैंने बनाए हैं सबको मैं बारी बारी से इसको दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो। तो सॉल्यूशन का ये हमारा पहला स्लाइड था, और ये जो स्लाइड है ये सेकेंड स्लाइड है, ये हमारा थर्ड स्लाइड था। तो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू सो मच।